पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ही सफलता का राज है। नमस्कार साथियों, चलिए तो आज मैं आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के साथ जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए तो इस बुक को स्टार्ट करते हैं। सोचे, योजना बनाए, काम में जुट जाए और बस पा ले, यही सफलता का राज है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अच्छे हो सकते हैं और अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहेंगे, अच्छे ही होंगे। हम में से प्रत्येक के पास हर सुबह खुशियाँ व उम्मीदों का पैगाम आता है। हमारा अपने जीवन पर पूरा वश है। यह हमें ही तय करना है कि अपने जीवन में कितना श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से अच्छा बनना चाहते हैं तो स्वयं से संकल्प लें। आपको दिन प्रतिदिन किए जाने वाले कामों के बारे में पता होना चाहिए ताकि दीर्घकालीन उद्देश्यों व लंबे समय तक किए जाने वाले कामों पर भी ध्यान दे सके। आपको अपना व अपनी संस्था का भविष्य बनाना हो तो वर्तमान पर केंद्रित हो जाए। आज आप जो भी कर सकते हैं उसका आपके कल से गहरा नाता है। आपको अपने काम व जीवन के लिए कुछ मूल्य, नैतिकता, संकल्प व मिशन लेकर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आपका अपना प्रदर्शन व सफलता भी उन संस्था से संबंध रखते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं या जिसके आप मालिक हैं। जीवन और व्यवसाय की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि आप दूसरों से मनचाहा काम करवा सकें, उन्हें प्रभावित कर सकें। केवल एक ही बार सफल होना आवश्यक नहीं होता। आपको बार बार जीतने की और चारों ओर बड़ी घटनाओं से घिरे रहने की आदत डालनी होगी। आपको भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी काम में, चाहे टीम के नेता, कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में लोग आपके लिए बहुत कीमत रखते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को काम करने का उपयुक्त स्थान बनाएं। दूसरों से वैर पालना, चुगलीखोरी करना, अपर्याप्त संप्रेषण व अशब्द कहना आदि बुरे संबंध के लक्षण हैं जो आपकी बनी बनाई छवि बिगाड़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सफलता तक जाने के लिए अपना ही तरीका हो सकता है कि राह के कई मुश्किलें व बाधाएं आए, लेकिन केवल वही टीम जीत पाती है जिसके सभी सदस्य कुशल खिलाड़ी होते हैं। बस छोटी सी बात है, यही स्थान पर सही लोगों से काम करवाएं। दूसरों का नेतृत्व करने के लिए आपको पूरी लगन और मेहनत से काम करना होगा। सफलता का एक खास चरण है दूसरों में उत्साह व आत्मविश्वास का भाव जगाना व स्वयं भी इसे महसूस करना। आत्मविश्वास लोगों में नया साहस व बल पैदा कर देता है, उन्हें कुछ करने की प्रेरणा देता है। वे कुछ ऐसा कर गुजरने के ठान लेते हैं जो तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करे और पीठ थपथपाए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां व संघर्ष क्यों न आए, एक सकारात्मक पहुंच बनाए रखे। इन पुरस्कार में कुछ ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान दिया गया है तथा उपाय सुझाव दिए गए हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
यूं तो जीवन में सफल होने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन केंद्रित हुए बिना, मेहनत किए बिना व दृढ़ संकल्प के बिना तो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पुरस्कार पुस्तक पढ़ें और मुझे इसके बारे में अपने सुझाव भेजें। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। विषय सूची: समय व लक्ष्य की परख, उबड़ मस्तिष्क, भविष्य की कल्पना, स्वास्थ्य से जुड़े नियम, नए भविष्य की ओर, सफलता पर केंद्रित रहे। क्या कुछ भूल गए आप? काम बांटने की कला, कुछ अलग कर दिखाएं, छोटे कदम बड़े सपने, व्यक्तित्व कैसे निखारे, सफलता का पैमाना, प्रेरणादायक विचार, मनुष्य की आविष्कार यात्रा, उपलब्धियां व प्रशंसाएं, आगे बढ़ने और कुछ नियम, व्यवहार में दृढ़ता कैसे लाएं, पहल करें, उद्देश्यपरक बने, सफलता व प्रसन्नता सबसे अलग बने, जीवन का विचारों पर नियंत्रण, श्रेष्ठता की कल्पना, जीवन में छोटे व सफल लोग के लक्षण, विजेता बने, नए जीवन की उद्देश्यपरक मीटिंग, सफलता का रहस्य, एक गहरी सीख, व्यक्ति रहित रहने का आनंद, सही राह पर चले, वर्तमान में जिए, व्यवसाय में सफलता का रहस्य, कुछ कहें, एक नया ध्यान, प्रेरणा का विषय, जीवन की आज़ादी, कार्य कुशलता, नैतिकता का व्यवसाय की नैतिकता, उद्देश्य पर ध्यान दे, रोजमर्रा का जीवन, आत्मसम्मान, समय शुरू होता है, समय का मूल्य धन, एक नई पहुंच, तथ्य की ओर, स्वयं को पहचाने, स्वास्थ्य क्या है, कुछ रचनात्मक सोचे, सफल लोगों की वेशभूषा, यह संभव है, तनाव मुक्त के उपाय, प्रसन्नता क्या है, बड़े सपनों का सच, प्रसन्न कैसे रहे, एक टुकड़ा जिंदगी, सही सोचे और सही जीवन, हल तलाशे, दृष्ट व्यवहार, प्रसन्नता का राज, उखड़े मूड पर काबू पाए, सही फैसला, सकारात्मक बने, एक नया जीवन। चलिए तो साथियों, ये सब थी इस पुस्तक में जो दिया हुआ है, ये सब उसके बारे में है। चलिए तो बारी बारी से इसे शुरू करते हैं। तो पहला क्या था उसे भी देखते हैं, समय व लक्ष्य की परख। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय और लक्ष्य की परख से। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफलता पाना चाहते हैं तो हमें अपने समय के बारे में थोड़ा सजग और सावधान होना होगा। हमें यह भी पता लगाना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उससे हमारे जीवन का मूल्य बढ़ता है या हमारी ऊर्जा ही नष्ट हो जाती है। काम करते समय हम जो गतिविधियां अपनाते हैं वे भी हमारे लिए काफी मायने रखती है। हम सावधान रहें कि हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, किस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं, सामाजिक या व्यावसायिक कार्यक्रमों में कैसे बातें करते हैं या कैसे मीटिंग में भाग लेते हैं। हमें अपनी तकनीकों के प्रवाह को लगातार चलाए रखने के तरीके निकालने होंगे ताकि अनउत्पादिक गतिविधियां नकारात्मक बातचीत व बाधाओं पर रोक लगा सके। पूरी सजगता से अपने समय का मूल्यांकन करके हम अपने अनउत्पादिक गतिविधियों नकारात्मक बातचीत व बाधाओं पर रोक लगा सके। पूरी सजगता से अपने समय का मूल्यांकन करें। हम अपने अनउत्पादिक गतिविधियों पर काबू पा सकते हैं। इसके बदले में हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है या निजी तथा व्यावसायिक रूप से विकास होता है। सबसे खास बात यह है कि हम दूसरों को अपने समय पर शासन करने दें और अपनी जीवन दिशा स्वयं तय करें।
बस इसी तरह हम निजी संतुष्टि व उपलब्धियों को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मिसाल तौर पर मैं पिछले सप्ताह एक पंचतारा होटल में डिनर के लिए गया। उनकी मेजबानी एक निजी एयरलाइन कर रही थी। पूरी पार्टी में केवल होम सेक्रेटरी ही मेरे जानकार थे। वे भी मेरी जैसी अवस्था में थे, इसलिए हम दोनों एक साथ हो लिए और पार्टी में 45 मिनट तक साथ रहे। अनजाने चेहरों के बीच समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है। आपको चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लानी पड़ती है जिससे जबड़े दुखने लगते हैं। 45 मिनट के बातचीत की माफी मांगकर 45 मिनट बाद मैं माफी मांगकर उठ गया और डिनर के लिए नहीं रुका। डिनर के लिए रुकने का मतलब था 2 घंटे का लंबा इंतजार। वास्तव में मैं सबसे देर से पहुंचा था और सबसे पहले वापस जा रहा था। इस तरह मुझे रात को सोने से पहले 1 घंटा किताब पढ़ने का अवसर मिल गया। मैं जो भी करता हूँ या करना चाहता हूँ उससे पहले अंदाजा लगा लेता हूँ कि क्या मैं अपनी ऊर्जा, कुशलता व समय का बेहतर सदुपयोग कर सकता हूँ। यदि कोई काम इस पैमाने पर खड़ा नहीं उतरता तो मैं उसे नहीं करता या किसी दूसरे उपयोगी काम के साथ जोड़ लेता हूँ। अपने व संस्था के उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक है कि आप कुछ खास कामों पर केंद्रित रहें। अगर जो भी कर रहे हैं आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। मुझे मान लेना चाहिए कि पहले मैं जैसे जाने माने लोगों के मेल जोल में काफी समय गंवाता था। जीवन में मुझे उन लोगों से दोबारा मिलने का अवसर तक नहीं मिला। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मंजिल और रास्ते का पता होना जरूरी है। आपको अपनी नीतियां ऐसी हो जो आपको लक्ष्य तक ले जाने में सहायक हो सके। यदि आपकी कोई टीम है तो आपके सदस्यों को भी उत्पादक गतिविधियों में समय बिताना चाहिए। समय समय पर अपनी कार्य क्षमता की जांच करते रहना चाहिए। कर्नाटक राज्य के बादर जिले के पुलिस चीफ या जिला सुपर स्टेट के रूप में मैंने समय समय पर अपने लिए काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के अपराध नियंत्रण प्रदर्शन के अभ्यास के मूल्यांकन का नियम बना रखा था। मैंने प्रति माह एक सभा में उसके काम की जांच करता था। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में मैंने अपना यही अभ्यास जारी रखा। इससे मुझे पता चल जाता था कि संध्या में क्या चल रहा था और प्रत्येक व्यक्ति अपने काम व जिम्मेदारी के प्रति सजग है या नहीं। आज जो भी पाने की इच्छा करते हैं, निजी क्षमता की जांच भी महत्वपूर्ण रखती है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपको अपनी दिनचर्या में फील गुड फैक्टर होना चाहिए, यानी आपका हर दिन अच्छा व सार्थक होना चाहिए। समय समय पर इसकी जांच करते रहें। यदि अब भी आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संघर्षरत है तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपको अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है या आपके पास वंचित कौशल नहीं है, या आपको अपनी समस्या को अलग नजरिए से देखना होगा। संघर्ष से
उबड़े और रुकावटों की असली वजह पता लगाएं। यदि आप भी आगे बढ़ सके, जो भी लक्ष्य पाने के लिए जरूरत न हो उससे छुटकारा पा ले, तो आप दूसरों को बांटे जा सकते हैं। आप दूसरों को बांटे जा सकते हैं। उन्हें कुशलता पूर्वक बांट और उनकी जिम्मेवारी से जुड़े रहें। केवल उन्हीं बातों पर स्वयं को केंद्रित करें जो केवल आप कर सकते हैं, जो केवल आप कर सकते हैं या जो आपके निजी या व्यावसायिक विकास में सहायक हो। गलत बातों पर समय बिताने का अर्थ होगा कि आप उतना ही समय सही बातों पर लगाएं ताकि मन चाहे नतीजे पा सके। याद रखने के लिए आप खोए हुए समय को दोबारा नहीं पा सकते। याद रखने के लिए आप खोए हुए समय को दोबारा नहीं पा सकते। आपको अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना सीखना होगा। कोई भी प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हर चीज में सिद्धहस्त होना कठिन है। इस तरह आप किसी भी काम में पूरा हुनर नहीं पा सकते। अपने समय का पूरा उपयोग करें। आप बांटने की कला भी अच्छी नेतृत्व क्षमता व निजी क्षमता पर निर्भर करती है। काम सौंप देने के बाद उन पर नजर रखें, लेकिन हर समय की टाल मटोली से दोनों पक्षों का ही समय नष्ट होता है। अपने काम में श्रेष्ठता पाने के लिए आपको वर्तमान पर ही केंद्रित करना सीखना होगा। वर्तमान ही तो वास्तविकता है। यही आप पहचान सकते हैं कि क्या आप अपने समय का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। कल, परसों या अगले महीने क्या होगा, ऐसा विचार करने का अर्थ है कि भविष्य की चिंता करना। याद रखिए कि चिंता कभी आपका भला नहीं कर सकती। यह आपके लिए तनाव का वजह बन जाती है। यह आपको वर्तमान से हटाकर धुंधले भविष्य की ओर ले जाती है। इस तरह न तो भविष्य हाथ आता है और न ही वर्तमान चिंता से बचने का एकमात्र तरीका है व्यस्त रहे। इसी तरह चिंता के लिए समय ही नहीं मिलता। किसी भी क्षेत्र में योग्यता पाना चाहते हैं तो आपको समय पर काबू करके वर्तमान में जीना होगा। यह हम पर ही निर्भर रखता है कि हम समय कैसे बिताते हैं या कैसे इसका निवेश करते हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्टतः पता होने पर आप अपने लक्ष्यों व उपलक्ष्यों को भूल सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि जिन बातों को मैं लिख नहीं पाता वे या तो भूल जाती है या नज़रअंदाज हो जाती है। मेरी पत्नी ने मुझे पिछले हफ्ता कहा कि एक नई टेलीफोन डायरी शुरू करना चाहती है। मैंने कहा कि मैं बाजार से ला दूंगा। मैंने उसे लिस्ट में यह सोचकर शामिल नहीं किया कि मुझे याद रहेगा। मैंने एक स्टेशनरी की दुकान से एक फैक्स मशीन के लिए फैक्स रोल खरीदा, लेकिन मुझे डायरी खरीदना याद नहीं रहा। वास्तविक योजना की तरह रोजमर्रा के कामों की लिस्ट बनाना भी मायने रखता है। यह समय की कागज पर लिख देने से तो दूसरे जरूरी कामों के लिए दिमाग में काफ़ी जगह बच जाती है। इस तरह आप जो भी करना चाहें करना आसान हो जाता है। फिर चाहे वह कोई भी निजी काम हो, अवस्था व्यावसायिक। मैंने यह भी देखा है कि यदि आप कुछ करने का फैसला कर ले तो काम करने के सहायक लोग, तरीके व साधन अपने आप ही आ जाते हैं और आपको लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। यह जादुई तो लगता है, लेकिन सच मेरे 8 साल पुराने टेप रिकॉर्डर में कुछ खराबी आ गई। मैं नया खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि कुछ बेहतर
मिल जाएगा। मेरे पास एक व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आया। बातों बातों में उसने बताया कि वह एक टेप रेडियो कंपनी में काम करता है। मैंने उससे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बढ़िया चीज खरीद रहा हूँ या नहीं। मुझे एक ऐसे डीलर के पास ले गया जिससे मुझे बढ़िया सेट मिल गया। अगर मैंने इस काम को अपनी लिस्ट में न लिखा होता तो मैं इसे भूल जाता और उस व्यक्ति से इस बारे में बात ही न कर पाता। इस तरह आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि आपने आज कौन कौन से काम करने हैं। इससे यह भी पता चल जाता है कि आपने बदलती जरूरतों के हिसाब से क्या योजना बनाई है। यही नियम आपकी संस्थागत गतिविधियों, वित्तीय गतिविधियों, लक्ष्य, प्रभावित प्रतिभा, दैनिक व्यवसाय, निजी नीतियों व कार्यक्रमों पर भी लागू होता है। साथियों, अभी हमने चैप्टर 1 पढ़ा है और चैप्टर 2 हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। साथियों, चैप्टर 1 में हमारा क्या था? समय व लक्ष्य की परख के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे ऑडियो में आपके लिए हम लाएंगे चैप्टर 2 उभर मस्तिष्क के बारे में। चलिए, तो आप जानना चाहते हैं उभर मस्तिष्क क्या है, तो आप चैप्टर 2 जरूर सुने। अगर मेरा ये ऑडियो आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।